जय जवाहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, हमन अभी कक्षा 7वीं के अध्याय 4 के उदाहरण क्रमांक 8 में पहुँचे हन। तो ये वीडियो में मैं आप मन ला उदाहरण क्रमांक 8 ला हल करके दिखाहूँ, ठीक है, और समझबो कि यह कैसे हल होथे। तो चलो देखथन उदाहरण क्रमांक 8 का बोलथे। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है। कब का है? 63। मतलब जब भी हमन कोई भी 3 ठो प्राकृत संख्या ला जोड़बो तो ओकर योगफल कतका आना चाहिए? 63 आना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न ये हो बोला थे वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है। प्राकृत संख्या से का समझते हो आप मन? प्राकृत संख्या ला हमन अंग्रेजी में बोलथन नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं आप मन ला कक्षा 6वीं में और कक्षा 7वीं में भी अध्याय 1 में प्राकृत संख्या ला पढ़ाए हूँ। यदि आप मन वो वीडियो ला देखना चाहते हो, प्राकृत संख्या के बारे में अच्छा से जानकारी लेना चाहते हो, तो वो वीडियो का लिंक आप मन ला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाही। तो जाके संगवारी हो देख लू प्राकृत संख्या का होथे, ठीक। तो ए मेरे देखो 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो हमला 3 ठो प्राकृत संख्या लेना है, ठीक है। तो हमन तो जानन नहीं, कोई भी हो सकत है प्राकृत संख्या, काबर वो है 1 से लेके अनंत तक हवय, ठीक। तो कोई भी हो सकत है। एकर सेती हमन मान के चलथन, माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, ठीक है। हमन का करें? मानेन, ठीक है, कि पहली प्राकृत संख्या x है, ठीक। तब दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी? दूसरी प्राकृत संख्या बताओ संगवारी हो, का होही दूसरी प्राकृत संख्या? तो एक चीज समझे के प्रयास करो। जैसे यह का हरे प्राकृत संख्या हरे सब 1 से लेके शुरू होते 6, 7 और ये पूरा अनंत तक जाते, ठीक है। ये हरे प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में n से दर्शाथन, एला काबर? एला नेचुरल नंबर बोलते। तो लगातार प्राकृत संख्या बोले हवे, देखो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब ऐसे प्राकृत संख्या जिन 3 लगातार आही, ठीक। जैसे वो 3 1 2 3 हो सकत है, 2 3 4 हो सकत है, 3 4 5 हो सकत है, 5 6 7 हो सकत। मतलब 3 लगातार प्राकृत संख्या के योगफल कतका है? 63 है। और हमन माने हन कि कोई प्राकृत संख्या हवा है वो हरे x, पहला प्राकृत संख्या ला x माने, ठीक। तो अब दूसरा प्राकृत संख्या कैसे ज्ञात होही? तो देखो ये मन आप मन लगातार दिखत है प्राकृत संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यह का होथे? लगातार हवय। तो जैसे मोला ये 1 के बाद वाला प्राकृत संख्या ज्ञात करना है, तब वो 1 में मैं 1 ला जोड़ दूँ, ठीक है। तब मोला 2 मिल जाही, ठीक। यदि 2 के बाद वाला प्राकृत संख्या ज्ञात करना है तो 2 में 1 ला जोड़बो तो ये 3 मिल जाही। 3 के बाद वाला ज्ञात करना है, 3 में 1 जोड़बो तो हमला 4 मिल जाही। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या के यदि आप मन ला बाद के प्राकृत संख्या ला ज्ञात करना है तो आप मन ला वो में 1 ला जोड़े ला पड़ही। और एकरे उल्टा यदि ओकर पहली के प्राकृत संख्या ला ज्ञात करना है तो ओमा 1 आप मन ला घटाए ला पड़ी, ठीक। तो जब पहली प्राकृत संख्या x हवय तो दूसरी प्राकृत संख्या का हो जी? पहली प्राकृत संख्या धन 1, ठीक है। पहली प्राकृत संख्या x हरे, तो जब दूसरा प्राकृत संख्या ज्ञात करबो तो का करबो? पहला वाला प्राकृत संख्या में 1 ला जोड़ देबो, ठीक।
तो ये मैं लिखा पहली प्राकृतिक संख्या x और ये धन के धन और ये एक के एक। ठीक, तो ये का मिली हमन ला दूसरा प्राकृतिक संख्या। ये हमार पहला प्राकृतिक संख्या और ये हमार दूसरा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमन का करबो, हमन तीसरा प्राकृतिक संख्या ज्ञात करबो। तो मैं लिख देता हूं मैं तीसरी प्राकृत संख्या। ठीक, तीसरी प्राकृतिक संख्या का होही, दूसरी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़बो। ठीक, अब दूसरी प्राकृतिक संख्या कतका है, दूसरी प्राकृतिक संख्या हुआ x धन 1, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या के जगह हम लिखबो x धन 1 और ए मेरा हवा धन 1। ठीक, जोड़ाओ x 1 और 1 कतका हो गए जुड़ के 2, तो ये हुई तीसरा प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो संगवारी हो हमन अभी तक का करें, हमन तीनों प्राकृतिक संख्या ला निकाल डरे हन। ठीक है, मान के कि पहला प्राकृतिक संख्या x हवय है ना, तो ओकर बाद के प्राकृतिक संख्या x धन 1 और ओकर बाद के प्राकृतिक संख्या मतलब x धन 2। ठीक है, अब प्रश्न का बोले है तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 63 है। मतलब ये जब तीनों प्राकृतिक संख्या ला हमन जोड़बो तो हमन ला कतका मिलही 63। ठीक, तो मैं लिख देता हूं मैं प्रश्नानुसार तीनों प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार ते में लिखा तब का होही, हमन पहला प्राकृतिक संख्या जोड़बो, पहली प्राकृत संख्या धन दूसरी प्राकृत संख्या धन तीसरी प्राकृत संख्या। और जब ये तीनों संख्या ला हमन जोड़त हन है ना, पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या और तीसरी प्राकृतिक संख्या ला, तो का मिलही हमन ला 63। प्रश्न बोले है तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 63 है। ठीक, तो चलो लिखा वेती पहली प्राकृतिक संख्या का हवय ओ में ले देखाओ x हवय धन, दूसरी प्राकृतिक संख्या का हवय x धन 1 हवय। ठीक है, और तीसरी प्राकृतिक संख्या का हवय x धन 2 हवय और बराबर में का हवय 63। ठीक, आगे हल करथन, तो a मेरे x है, a मेरे x है और a मेरे भी x है, तो तीन ठो x है, तीनों x जुड़ गए तो मेरे हो गए 3x है ना, और ये मेरे 1 है और ये मेरे 2 है, दोनों जुड़ी 2 1 हो गए 3। ठीक, ऐती बार का है 63 है ना। अब ये समीकरण में हमन ला का करना है, ये x के मान ला ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 3x, ये 3 ला हटा देथन ओ पार, काबर x के मान ज्ञात करना है, तो 63 ए पार ये धन में है, ए पार आके हो जही ऋण। ए में लिख दहा पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब 3x घटाओ 63 में 3 गए 60 मिली। ठीक है, अब ये x के मान ज्ञात करना है, तो ये मेरे x है ना, और ये पार है 60, ए 3 के कर मेरे होते गुणा, यदि ये पक्षांतर करबो तो ए पार आके हो जी भाग। में लिख दह पक्षांतर करने पर, का कर पक्षांतर करें, ये 3 के ती गुणा होतरी से पर आ का भाग हो गए। अब भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, तो x के मान कतका आगे 20 आगे। ठीक, ये x के मान 20 आ चुके हवा है। ठीक है, तो
पहली प्राकृत संख्या कतका हवय 100, मतलब पहली प्राकृत संख्या के मान कतका मिली छमन ला 20। तो ये आप मन के अभी तक के 100 के मान हमन ज्ञात करें कि 100 के मान 20 आए। ठीक है, अब हमन ला वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों संख्या ला ज्ञात करें। ठीक है, आप मन चाहो तो ये ला समीकरण 1 मान सकत हो, ये ला समीकरण 2 मान सकत हो और ये ला समीकरण 3 मान सकत हो। ठीक है, तो एमे लिख देथन 100 के मान को समीकरण 1 2 3 में रखने पर। ठीक है, 100 के मान को समीकरण 1 2 व 3 में रखने पर। ठीक है, तो चलो रखाओ। तो समीकरण 1 पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या बराबर 100 लिखा रही से 100 के मान रखो, 100 बराबर मिले है 20। ठीक है, तो पहली प्राकृत संख्या मिल गए 20। अब आथन दूसरी प्राकृत संख्या, ये हवा 100 धन 1, तो 100 के जगह में 20 धन 1 बराबर 20 और 1 21। ठीक है, यह हरे दूसरी प्राकृत संख्या। अब आगे बढ़थन तो आही तीसरी प्राकृत संख्या। तीसरी प्राकृत संख्या में का लिखा ही 100 धन 2। ठीक है, 100 के माना है 20 धन 2 कतका हो गए ये 22। ठीक, तो आप मन हा लिखा अंतिम में कि अतः तीन लगातार प्राकृत संख्याएं 20, 21 व 22 हैं। ठीक है, ये यहाँ तक के आप मन के पूरा उत्तर हरे। यदि आप मन मेरे ये प्रश्न ला लिखित रूप में पूछे जावत है। ठीक है, वैसे ऐसे तरीका से प्रश्न आप मन ला जो प्रतियोगी परीक्षा होते, कंपटीशन एग्जाम होते, जो हर विद्यार्थी है कॉलेज ला पूरा करे के बाद दिलाते, वो आप मन ला वो परीक्षा में पूछे जा सकत है। तो बेहतर रही कि आप मन ऐसे प्रश्न के अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से तैयारी करो, ताकि यह अभी आप मन ला काम तो आ ही, लेकिन भविष्य में भी जब आप मन कोई एग्जाम ला दिलाहू, कोई परीक्षा ला दिलाहू, है ना, तो ओमा भी आप मन ला ऐसे प्रश्न से सहयोग मिल ही। ठीक, तो संगवारी हो ऐसने ही आप मन ला हल करना है कि उदाहरण क्रमांक देरी से हल लिखें, ओकर बाद मानेन पहली प्राकृत संख्या 100 है, तो दूसरी प्राकृत संख्या हुई 100 धन 1 और तीसरी प्राकृत संख्या हुई 100 धन 2। ठीक है, और कैसे होही तो देखो, मान ला रखे हन पहली प्राकृत संख्या धन 1, तो पहली प्राकृत संख्या के जगह में x, है ना। ये तरीका से 3 समीकरण बनाबो। ओकर बाद जो शर्त दे है कि तीनों ला जोड़बो तो 63 प्राप्त हुई। तो पहली प्राकृत संख्या धन दूसरी प्राकृत संख्या धन तीसरी प्राकृत संख्या बराबर 63। ठीक, ओकर बाद पहली प्राकृत संख्या लिखें x, ओकर बाद 100 धन 1 और 100 धन 2। जब तीनों ला जोड़ें, ओकर बाद जब हल करें तो 100 के मान मिली 20 और ये 100 ही कार्य से पहली प्राकृत संख्या। तो वो 100 के मान ला हमन वो तीनों समीकरण में रख के वो तीनों प्राकृत संख्या ला ज्ञात करें। ठीक है, अब प्रश्न ये उठते कि का हमार जो उत्तर हवय वो हा सही हवय। ठीक है, तो एला आप मन हा 2 तरीका से उत्तर के जांच ला कर सकत हो। अब 2 ठो तरीका का हरे आप मन ला बताता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ उत्तर की जांच, ये आप मन स्वयं से कर सकत हो।
उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर के जांच करे बर का करो, ये जो समीकरण हवय, ठीक है, एमा के कोई भी एक ठो लाइन ला उठा लो। ठीक, तो जैसे ये वाला लाइन ला उठावत हम, हाँ का है 3 गुणा x बराबर 60, 3 गुणा x बराबर 60। ठीक है, ये समीकरण ला उठाएं। तो ये समीकरण का बोलत है कि x के कोई भी आप मन मान रखू तो बराबर के चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। यदि बराबर के चिन्ह बदल गए तो आप मन जो x के मान ए समीकरण में रखा वह बिल्कुल गलत हवय, और यदि बराबर के चिन्ह नहीं बदली तो आप मन जो x के मान ए समीकरण में रखा वो मान है ये समीकरण ला संतुष्ट करते है और आप मन के जो मान रही वो बिल्कुल सही रही। ठीक है, तो x के मान हमन ला मिले है 20, तो लिख देथन 3 गुणित 20 बराबर 60, और ये 20 तिया हो गए 60 और यू डर हवा 60। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, और बायां पक्ष हिंदी में बोलबो एला बायां पक्ष बराबर हवा काकर दायां पक्ष के। ठीक, तो ये हुई आप मन के एक तरीका उत्तर जांच करे के। दूसरा तरीका पहले से बोले है कि तीनों प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है। ठीक है, तो तीनों प्राकृत संख्या ला जोड़ देथन, ये 20 और ये 21 और ये 22। ठीक है, तीनों जोड़ा, 2 और 1 3 और 2 तिया 6। ठीक है, तो आप मन देखे हो कि हाँ ये तीनों प्राकृत संख्या के योग कतकाइज 63 आ गए। ठीक, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हमन केवल अतके समझें, ये जो उदाहरण क्रमांक 8 हमन ला दिए रही से बोला हमन हल कर पाएं। ठीक, तो संगवारी हो ये में हमन ला कुछ प्राकृत संख्या के बारे में जाने मिलीज कि प्राकृत संख्या के जो गुण होते यदि ओमा एक जोड़ दिए जाए तो ओकर अगली प्राकृत संख्या हमन ला प्राप्त हो जाते। ठीक, साथ ही ये प्रश्न ला हमन हल करें, हल करे के बाद मैं आप मन ला उत्तर के जांच भी करके दिखाएं कि आप मन कैसे अपन उत्तर के जांच कर सकत हो, आप मन ला कैसे पता चलही कि आप मन के उत्तर बिल्कुल सही हवय। ठीक है, तो संगवारी हो जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आए सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो लेके आहूँ तो ओकर सूचना सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहू मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति है अतका ज़्यादा खराब है कि ना ही ओमन कोई ट्यूशन क्लास जा सके और ना ही ओमन कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। तो प्रयास कराओ आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार कोई छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।